कहते हैं कि डॉक्टर में भगवान होता है। ये हमने कई बार देखा भी है, सुना भी है। लेकिन दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस बात को एक बार फिर से साबित कर दिया है। एक ऐसा शख्स जिसके हाथ नहीं थे, एक ऐसी महिला जो अपने शरीर के अंगों का दान करना चाहती थी। और देखिए कैसे ये सार्थक हो पाया कि एक महिला ने अपने अंगों का दान करते हुए अपने हाथ एक ऐसे व्यक्ति को दान किए जिसके हाथ नहीं थे। और डॉक्टर्स ने ये चमत्कार किया। कितना चैलेंजिंग रहा होगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैसे ये रहा, क्या क्या इसके लिए चुनौतियां थी और ये पूरी कहानी आखिर क्या है, क्या ये आज हम आपको बताने वाले हैं। एक डॉक्टर की टीम, एक पैनल जिसने इस कह लीजिए कि ना होने वाले काम को सार्थक करके दिखाया। हमारे साथ डॉक्टर अनुभव गुप्ता मौजूद हैं, सर गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए सीधा उनके ओर रुख कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। डॉक्टर, कैसे ये संभव हो पाया? मतलब एक बड़ा चैलेंज रहा होगा। मतलब ये अपने में एक करिश्मा है। जो लोग सुन रहे हैं, इनफैक्ट जब मैंने भी इस बात को सुना तो मेरे लिए भी ये बड़ा चमत्कार से कम नहीं रहा। तो कैसा आपके लिए, कितना चुनौती भरा रहा, कैसे ये सब हो पाया? देखिए, हमारे यहाँ सर गंगाराम हॉस्पिटल में पिछले कई सालों से हाथ के जो एक्सीडेंट्स होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैंड इंजरीज हम कई सालों से कर रहे हैं। उंगलियां कट जाना, हाथ कट जाना, तो ये हम कर रहे थे। बट पिछले कुछ सालों पहले, आई थिंक अमृता में इट स्टार्टेड। सबसे पहले कोचीन में इंडिया का पहला बायलेटरल हैंड ट्रांसप्लांट हुआ, विच इंस्पायर्ड अस एंड वी वर थिंकिंग कि वी शुड ऑल्सो डू इट। तो फिर हम लोगों ने भी सोचा कि हम भी क्यों ना करें, और हमने उसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट में अप्लाई किया परमिशन के लिए। बेसिकली कोई भी ऑर्गन का प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांट करने के लिए हमें सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। सरकार ये चेक करती है कि जिस अस्पताल को ये परमिशन दे रही है उसके पास सारा साजो सामान, सारी टेक्नोलॉजी, सारा टीम और सारी अर्थव्यवस्था है कि वो ये कर भी पाएंगे कि नहीं। क्योंकि इसके लिए सिर्फ एक प्लास्टिक सर्जन का या हैंड सर्जन का होना ज़रूरी नहीं है। उसके साथ एनेस्थीसिया, आईसीयू बैकअप, नेफ्रोलॉजिस्ट जिसको इम्यूनोसप्रेशन देखना है, पैथोलॉजिस्ट सिस्टम, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक अस्पताल में होनी चाहिए जिसके लिए वो परमिशन मिलती है। अच्छा, ये अच्छा था हमारे लिए कि गंगाराम हॉस्पिटल में पहले ही किडनी, लिवर, ये सारे ट्रांसप्लांट चल रहे हैं। तो ऑलरेडी दिस इज़ अ बिग ट्रांसप्लांट सेंटर नॉर्थ इंडिया का, तो हमारा अर्थव्यवस्था तो थी ही। तो फिर हमको जैसे ही परमिशन मिली तो फिर हमने पेशेंट्स ढूंढने शुरू किए। ये फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ही काम करते हैं एक टेक्नीशियन, उनके भाई थे जो राजकुमार, जो पेशेंट जिनका हुआ है। तो इनका 2 साल पहले एक्सीडेंट में इनके दोनों हाथ कट गए थे। तो और ये पेशे से पेंटर थे। तो ये इनको हमने बुलाया और इनकी हमने पूरी जांच की, पूरा चेकअप किया और इनको हमने तैयार किया। इनकी तरह और भी 2 पेशेंट्स हैं जो हमारे तैयार हैं। कोई भी ट्रांसप्लांट करने के लिए पहली चीज़ जो मिलनी चाहिए वो ब्लड ग्रुप है। तो अब ये कोइंसिडेंस की बात है कि ये लेडी जो बहुत ही नोबल लेडी थी जिन्होंने उनका किया, वो एक्सीडेंट के साथ हॉस्पिटल में आई। हमारे न्यूरोसर्जन डॉक्टर राजेश आचार्य ने, अच्छा उन्होंने पहले ही अपनी क्या अंगदान की कंसेंट दी हुई थी, लेकिन हमारे जो कंसल्टेंट थे डॉक्टर राजेश, जिनके अंडर वो एडमिट थी, उन्होंने उनको मोटिवेट किया कि आप हाथों के बारे में भी सोचिए, उनकी फैमिली को। तो क्योंकि हाथ देना नॉर्मली लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बाकी जैसे लिवर है, किडनी है, ये शरीर के अंदर होते हैं। अगर इनका ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपण करना है तो इनके टाँके लग के वो पता नहीं चलता बाहर से कि किसी ने ऑर्गन दी है। लेकिन हाथ अगर किसी के ले लिए जाएँ तो वहाँ पर एक डिफेक्ट बन जाता है। तो इसका तरीका ये होता है कि हम लोग हाथ निकालने के बाद नकली कृत्रिम हाथ लगा देते हैं जिससे बॉडी इमेज खराब ना हो पेशेंट की। तो हाथ देने का जो ये निर्णय था फैमिली का, ये आई थिंक इट इज़ सम, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया और ये काफ़ी लोगों को इंस्पायर करेगा। अच्छा, ये हाथ देने का जो निर्णय था, ये डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया Yes. या उन्होंने? ओके। यस, क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं है कि आप जो आज तक अभी जो ट्रांसप्लांट की बात होती रही है वो लिवर, किडनी, हार्ट और लंग्स, इनकी बात हो। हाँ, नेत्रदान, कॉर्निया, यस ऑफ कोर्स। कई लोग स्किन करते हैं, लेकिन हैंड ट्रांसप्लांट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू था और अभी पिछले 4-5 साल से ही ये पॉसिबल हो पाया है। तो इसलिए उन्होंने परमिशन दी और फिर ये हमारे लिए एक संजोग की बात थी कि सेम अस्पताल से हो गया। क्योंकि ट्रांसप्लांट में कई बार क्या होता है कि हमें दूसरे अस्पताल से, दूसरे शहर से जाके ऑर्गन लाना पड़ता है और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और अगर टाइम लग जाता है तो फिर उस देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, क्या होता है कि हमारा जो शरीर है उसमें जो हमारे जैसे जैसे हम हाथ में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी मांसपेशियां बढ़ जाती हैं। अगर हम किसी भी लेवल पर करेंगे तो उसका जो इश्कीमिया टाइम है, शरीर से अलग होने के बाद दोबारा जुड़ने तक का जो टाइम है वो बहुत कम होता है। अगर उसके अंदर हमने उसको नहीं जोड़ा तो वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। उसके लिए हम जब भी ऑर्गन निकालते हैं तो उसको हम आइस में रख कर लाते हैं,
उसके अंदर एक स्पेशल फ्लूइड डालते हैं, तो सारी टेक्नोलॉजी है। पर ये हमारे लिए लक कह लीजिए बहुत अच्छा था कि सेम अस्पताल में हमें डोनर भी मिल गया, रेसिपिएंट हमारा तैयार था। तो 19 जनवरी को हमने इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक किया। एंड द गुड थिंग इज़, अच्छी बात यह है कि उन्होंने ना सिर्फ अपने हाथ दिए, उन्होंने लिवर और किडनी भी दिया। तो एटलीस्ट 3 लाइव्स वर सेव्ड एंड ये अलग अलग लोगों को मिला। तो उस दिन ये 19 जनवरी को हमने अराउंड शाम को करीब 7 बजे स्टार्ट किया और सुबह 7 बजे तक 12 घंटे में हमारा काम पूरा हो गया था। अच्छा, 12 घंटे इस सर्जरी को लगे हैं। और कितने डॉक्टर्स की टीम थी? देखिए, इसमें हम मेन तो 5 लोग थे। इसमें हमारे डिपार्टमेंट है डॉक्टर मंगल, माई सेल्फ, डॉक्टर गंभीर, डॉक्टर भीम एंड डॉक्टर निखिल। हम 5 मेन सर्जन्स थे। उसके अलावा हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स थे, डॉक्टर गौरव, डॉक्टर सुभाष। उसके अलावा हमारे जूनियर डॉक्टर्स भी थे, हमारे टेक्नीशियंस थे, हमारे एनेस्थेटिस्ट थे डॉक्टर विनीत, हमारी क्या कहते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन थे डॉक्टर ब्रजेश। कम से कम आप मान के चलिए 15 से 20 लोगों की टीम थी जिसमें काम किया। मेन 2 लीड सर्जन्स ने दोनों साइड हाथ को लेकर स्टार्ट किया। सारा पहले जो रेसिपिएंट होता है उसकी तैयारी करते हैं कि हमें नसें, बोन सबको आइडेंटिफाई करना है, उसमें ही हमें 2-3 घंटे लगते हैं। इतनी देर में फिर एक टीम ने साथ ही साथ जो डोनर था वहाँ पर लिवर और किडनी भी निकाली जा रही थी, तो साथ साथ हाथ का भी निकालने का जो प्रोसेस था स्टार्ट किया। तो ये सिंक्रोनाइजेशन चल रहा था कि हम यहाँ पर ये कर रहे हैं तो ऊपर ये चल रहा है, 2 ओटीज़ में साथ साथ चल रहा था। तो जब हम अपने उस पर थे तब हमने उनको बताया कि हम तैयार हैं, तो फिर वहाँ से उसको निकाल कर लाया गया। फिर पहले हड्डी जोड़ी गई, फिर उसके बाद मांसपेशियाँ, फिर नर्व्स, आर्टरीज, वेन्स, सारी चीज़ें, उसके ऊपर स्किन, सारी चीज़ें एक एक करके जोड़ दी गई। इस पूरे प्रोसेस में 12 घंटे लगे। मतलब इस चमत्कार को समझ रहे हैं आप? पूरे 12 घंटे की सर्जरी थी और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 20 लोग, डॉक्टर साहब आप बता रहे 15 से 20 लोग थे और इनकी मेहनत देखिए कितनी रही और जो कि रंग भी लाई है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ नहीं थे उसे हाथ मिल गए हैं, जीवन मिल गया है, ये कहना गलत नहीं होगा। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि बहुत टाइम लगा, 12 घंटे की सर्जरी थी। इस बीच क्या कुछ ऐसा था कि मरीज़ की हालत स्थिर थी? कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन? ये नहीं, कॉम्प्लिकेशन हम जब डोनर जिन्होंने अंगदान किया वो क्रिटिकल थे। क्रिटिकल मतलब ब्रेन डेड वो हो चुके थे। वो ऑब्वियसली हम ब्रेन डेड के बिना पेशेंट का नहीं ले सकते। पर जब आदमी ब्रेन डेड हो जाता है तो उसका बीपी और पल्स को मेंटेन करने के लिए दवाइयाँ लगती हैं। ये काफ़ी क्रिटिकल थे और इतने सारे ऑर्गन एक टाइम पर हार्वेस्ट हो रहे थे। तो बीच में 1-2 बार एकदम ऐसा क्राइसिस आया कि हमें लगा कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन लकीली हमारी स्पीड अच्छी थी और हम ऊपर वाले का साथ था, तो हमने सारी चीज़ें टाइमली कर ली। तो वी वर लकी के पेशेंट के क्रैश होने से पहले हम सारे ऑल ऑर्गन्स वर सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेड। लिवर भी घर चला गया, हमारा हैंड ट्रांसप्लांट घर चला गया और किडनी ट्रांसप्लांट भी घर चला गया। अच्छा डॉक्टर, जैसे हमने इससे पहले देखा, हमने जिक्र किया कि आंखों का जिक्र किया, लीवर का जिक्र किया, किडनी का जिक्र किया। ये वाली सर्जरी अपने आप में ही बहुत अलग थी। अब ये सर्जरी जब हो चुकी है और सक्सेसफुल रही है, क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो इट इज़ अ बिग रिलीफ के वी वर अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस कि कोई प्रॉब्लम ना आए, सारी चीज़ें अच्छे से हो गई। हमारा पेशेंट वॉज डिस्चार्ज टुडे, तो पहली चीज़ तो रिलीफ ही है। दूसरी चीज़ है कि वी आर वेरी मच इंस्पायर्ड कि अब लोगों ने सोचा है कि वो हाथ का दान करना चाहते हैं। तो ये उन लोगों के लिए इट कैन बी अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी जिनके हाथ, दोनों हाथ नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रांसप्लांट आज की डेट में हम बायलेटरल, जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, उनको ही ऑफ़र कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि ट्रांसप्लांट के अपने साइड इफ़ेक्ट्स रहेंगे, क्योंकि इन पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग एक दवाई खानी पड़ेगी, उसको हम इम्यूनोसप्रेशन बोलते हैं। तो वो दवाई से बॉडी पे थोड़े नुकसान भी हो सकता है। कई लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है, 10-20 साल में स्किन के कैंसर्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए सिंगल, जैसे आज ये न्यूज़ में गया है तो हमारे पास कई लोगों के फ़ोन आए कि सिंगल हैंड का ट्रांसप्लांट करें। आज की डेट में अगर यंग पेशेंट है और वो अपने मोस्टली काम कर पा रहा है तो उसको पहले बायोनिक हैंड या प्रोस्थेटिक लगाना चाहिए। सिंगल हैंड ट्रांसप्लांट हम बहुत सिलेक्टेड लोगों को ऑफर कर रहे हैं, बट बायलेटरल हैंड ट्रांसप्लांट इज़ द नॉर्म। कि उन लोगों का जस्टिफिकेशन है कि वो कुछ भी नहीं कर पाते, उनको 2 हाथ मिल जाएंगे तो उनको सारी चीज़ समझाई जाती है कि ये इम्यूनोसप्रेशन का लॉन्ग टर्म में क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, और जब वो उसकी अनुमति देते हैं उसके बाद ही हम करते हैं। अच्छा, ये जो पेशेंट है जिनके दोनों हाथ आपने लगाए हैं, क्या ये उसी तरह से काम कर पाएंगे जैसे नॉर्मल लोग करते हैं, या थोड़ा सा फ़र्क आता है? ये ज़रा आप हमारे दर्शकों को। अच्छा सवाल है। देखिए क्या होता है, अगर ये हाथ हमने यहाँ पर जोड़ा होता इस लेवल पर तो हम शायद बोल सकते कि सारे काम कर लेगा। हमने इसको यहाँ पर जोड़ा है बायलेटरल आर्म लेवल पर। अब यहाँ से यहाँ तक नर्व का करंट जाने में अपना एक टाइम लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अपने मोटे मोटे सारे काम कर पाएंगे। जैसे अपना रोज़ की दिनचर्या होती है, अपना नहाने धोने का, कपड़े पहनने का, खाना खाने का, वॉशरूम जाने का, वॉशरूम सब काम कर लेंगे। जो फाइन वर्क है, अब फाइन वर्क में क्या होता है, जैसे कोई कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा टिपिकल टाइपिंग कर रहा है, उसमें हो सकता है इनको
ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ कि नहीं कर पाएंगे। अब ये जैसे पेंटिंग है, पेंटिंग कर पाएंगे। अच्छा, ये पेशेंट टू पेशेंट भी तो थोड़ा नहीं, अलग तो इसमें मैं आपको एक समझाना चाहूँगा, हमारे जो हाथ में 3 तरह की नर्व से काम चलता है। एक होता है रेडियल नर्व जो इस हथेली को उठाती है, एक मीडियन नर्व जो इस हाथ का काम करती है, और एक अल्नर नर्व होती है जो फाइन वर्क के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमने यहाँ हाथ जोड़ा है तो उसको वहाँ तक करंट जाने में ही 1.5 साल लग जाएगा। और हमारी बॉडी में ऐसा सिस्टम है कि जो हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, अगर उनमें करंट 18 महीने तक नहीं गया तो वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो जो मसल्स हमारी यहाँ पर हैं जिनमें करंट जाने में बहुत टाइम लगेगा, वो मसल्स शायद काम ना करें। तो ये फाइन काम में, जैसे वायलिन बजाना है, गिटार बजाना है, कंप्यूटर पे बहुत फास्ट टाइपिंग करनी है, मोटा मोटा टाइपिंग नॉर्मल आदमी कर लेगा। ठीक है। गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, पेंटिंग करना, खाना खाना, ये सारे काम वी एक्सपेक्ट कि ही विल बी एबल टू डू। बट बहुत फाइन वर्क, पेंट मतलब बहुत अच्छी ड्राइंग करना, बहुत अच्छी लिखावट, हो सकता है लिख लें अच्छे से, बहुत अच्छी लिखावट ना आ पाए। तो ये लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, ये भी बहुत अपने आप में बहुत अलग चीज़ है कि एक व्यक्ति जिसे ये पता है कि वो अपनी ज़िंदगी में अब कुछ कर ही नहीं पाएगा, कम से कम वो 70 to 80% तो कर ही सकता है, या 60% भी कर सकता है। तो ये अच्छा खासा हमारे प्लास्टिक सर्जरी में एक कहावत भी है कि फॉर अ मैन हु हैज़ नथिंग इवन अ लिटिल इज़ अ लॉट। इनके लिए अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, अगर अपने 60% भी काम कर पाएंगे तो इट्स अ विक्ट्री फॉर ऑल ऑफ अस। बिल्कुल बिल्कुल, और ये विक्ट्री ही है, मैं तो इसे विक्ट्री ही कहूँगी। और जितने लोग इस बात को सुन रहे हैं, जिन लोगों को ये खबर पता लग रही है, वो सभी हैरान हो रहे हैं, क्योंकि दोबारा मैं यही कहूँगी कि हमने हर तरह के अंगदान के बारे में सुना, लेकिन ये अपने आप में ही बहुत अलग है। डॉक्टर साहब, चूँकि अब पेशेंट अपने घर जा चुके हैं, जब पेशेंट गए हैं तो उन्हें बार बार आपके पास आना होगा, या कितने वक्त के बाद और कितने वक्त तक उन्हें आना होगा, ये थोड़ा सा बताएं। ये बहुत अच्छा एक सवाल है। देखिए, शुरू में बॉडी को कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करने में, स्पेशली हैंड में, थोड़ा टाइम लगता है। शुरू के पहला महीना बहुत क्रिटिकल था, अब अगले 2 महीने और इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि इनकी दवाई इनको मिस नहीं करनी है। अगर इन्होंने दवाई मिस की तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इनके जो साथ वाले लोग हैं, इनकी जो डॉटर है वो बहुत समझदार है, उनको हमने सारी चीज़ें समझाई हैं। क्या होता है कि आप कैजुअली, भाई आज मेरे पास दवाई खाने का मन नहीं करा, आपने नहीं खाई, इनके साथ ये नहीं चलेगा। इनको दवाई खानी पड़ेगी, क्योंकि बॉडी कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रही है कि ये फॉरेन ऑब्जेक्ट है मेरे साथ, इसको निकालिए। लेकिन 3 महीने अगर हमारे स्मूथली निकल जाते हैं, उसमें हमने देखना होता है कहीं इसको कोई स्किन पे पैच ना आए, कुछ और कोई रैश ना आए, कोई भी प्रॉब्लम होगा, हमने इनको समझा रखा है तुरंत आप हमारे पास आइए। क्योंकि उसमें करना कुछ नहीं होगा, उसके तुरंत हमें एक बायोप्सी करनी होगी। हमारे पैथोलॉजिस्ट चेक करेंगे कि कुछ रिजेक्शन का साइन तो नहीं आ रहा होगा, तो हमें थोड़ा सा इम्यूनोसप्रेशन बढ़ाना होगा, जिससे यूजुअली कोई भी कुछ मेडिसिन आप चेंज करते हैं, कुछ ऐसा? हमारे टीम में नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर मनीष मलिक हैं और डॉक्टर भल्ला हैं, उनकी टीम है। तो वो लोग देखते हैं कि उसमें दवाई को कैसे चेंज करना है। बेसिकली वो नेफ्रोलॉजिस्ट का काम रहता है, पर हमारे को ये आइडेंटिफाई करना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो दवाई खाना बहुत ज़रूरी है। हम इनको हर वीक बुला रहे हैं। कुछ इनके टेस्ट्स होते हैं, जैसे जो इनको इम्यूनोसप्रेशन चल रहा है उसके टैक लेवल्स होते हैं। तो हम ये देखना चाहेंगे कि टैक लेवल हमारा 15 के आसपास मेंटेन रहे। तो हम एक तो वो चेक करते हैं, फिर इनका और दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स तो कुछ नहीं हो रहे हैं, शुगर तो ऊपर नीचे नहीं हो रही है। तो सारी चीज़ें शुरू के अगले 2 महीने और इनको हम हर हफ्ते बुलाएंगे, उसके बाद हो सकता है 2 हफ्ते में बुलाएं, इस तरह रहेगा इसका। तो देखिए कितना, मैं दोबारा कहूँगी, एक चैलेंज रहता है एक डॉक्टर के लिए। डॉक्टर भगवान से कम नहीं, सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम ने ये साबित कर दिया है। और चूँकि डॉक्टर साहब हमारे साथ में मौजूद हैं, डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा वक्त मैं अब आपका नहीं लूँगी, लेकिन जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो ये भी कहते हैं कभी कभी कि डॉक्टर्स चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, वो बात भी, मिसाल भी यहाँ साबित हो जाती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो निराश होते हैं, जैसे ये पेशेंट हैं आपके, इनके हाथ नहीं थे तो वाकई बहुत निराश होंगे। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? और साथ ही अब आपके डॉक्टर्स की जो टीम है जिन्होंने ये चमत्कार किया, आगे क्या प्लान है, आगे किन किन चीज़ों पर और काम कर रहे हैं, आगे भी कुछ इस तरह के चमत्कार जो हैं देखने को मिलेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि साइंस, ये सारी जो चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ साइंस एंड इनोवेशन। और एक अच्छी चीज़ आज की डेट में ये हो गई है कि हम लोग एक दूसरे से सीख बहुत रहे हैं। अब जैसे अमृता वालों ने किया, हमने वी रेड उनकी जो रिपोर्ट्स थी, वी लर्न फ्रॉम देम। अब हमने किया, हमारी रिपोर्ट पढ़ के कोई और सीखेगा। दूसरा, साइंस में जिन लोगों के हाथ नहीं हैं उनके बायोनिक हैंड्स आ रहे हैं, तो इट्स अ रेस कि वो हमसे बेटर बना पाएंगे कि हम उनसे बेटर कर पाएंगे। तो इट्स अ कॉन्स्टेंट इनोवेशन एंड एक वो चल रहा है कि कौन बेटर रिजल्ट्स दे सकता है। तो आने वाले टाइम में चीज़ें बेटर ही होंगी।
मैं तो अच्छा, अभी तक हमने ये विदेश में देखा था बहुत कुछ। हम देखते थे कि भई विदेश में अलग-अलग तरह की सर्जरियाँ हम पढ़ते थे। अब हमारे ही देश में इस तरह की सर्जरी हो रही हैं, तो श्रेय तो डॉक्टर्स को जाता ही है, येस ऑफ कोर्स। और इसके साथ में जो आपकी जो डॉक्टर्स की टीम है जिन्होंने इस पर काम किया है, और मेरा फिर से वही क्वेश्चन है आपसे, जो डॉक्टर्स की टीम है आपकी या आप ही हैं, आगे अब इस काम को करने के बाद, इस सर्जरी को करने के बाद, आगे और क्या-क्या प्लान है क्या? देखिए, हैंड ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं हम, हो सकता है भविष्य में फेस ट्रांसप्लांट की भी बात हो रही है। वर्ल्ड में हो चुका है। आई थिंक इंडिया में आई विल हैव टू चेक द लिटरेचर के हुआ है कि नहीं, बट देयर इज ऑल्सो इन द बैक ऑफ आवर माइंड कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर अ फेस ट्रांसप्लांट ऑल्सो, एंड वी वांट टू मेक इट अफोर्डेबल फॉर द पीपल। अभी थोड़ा सा महंगा है क्योंकि बहुत 1 महीने तक अस्पताल में रखते हैं हम पेशेंट को। पहली चीज़ ये है कि हम इतने नंबर्स कर दें कि इट बिकम्स अफोर्डेबल टू कॉमन मैन ऑल्सो। तो चल रहा है उसके ऊपर वो, और इसको और रिफाइन करना है और बेटर करना है, रिजल्ट्स बेटर करने हैं, पेशेंट्स को 15 दिन में घर भेजना है। तो देयर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट स्ट्राइव कि उसको और क्या बेटर कैसे करें। चलिए, बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुभव गुप्ता, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों से इतनी ख़ास आपने जो है बात शेयर की है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि इंसान को हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, और हमारे जो डॉक्टर्स हैं ना, इन पर पूरा भरोसा बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि भगवान से कम नहीं, और इस सर्जरी ने ये बात साबित कर दी है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।